गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम। माई सेल्फ ज्योति। हम जूलॉजी पेपर सेकेंड इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी कि पारिस्थितिकी व पर्यावरण जैविकी। और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा पारितंत्र या इको सिस्टम। जिससे पहले वाली क्लास थी उसमें हम पारितंत्र के जैविक घटकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमने देखा था पारितंत्र के जैविक घटकों में सबसे पहले किनकी बात करी थी, उत्पादकों की। और उत्पादकों में हमने कहा कि जो सभी स्वयंपोषी जीव, चाहे वो पादप हो या ही कौन से हो स्वयंपोषी जंतु, तो सभी स्वयंपोषी जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। फिर हमने जो बात करी थी वो आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले विषमपोषी जीव। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले विषमपोषी जीव क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। और इन उपभोक्ताओं को हमने प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता व तृतीयक उपभोक्ता में वर्गीकृत किया है। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो पूर्ण रूप से किन पर निर्भर होते हैं, स्वयंपोषी पादपों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता, अब ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है इनको हमने क्या कहा है कि इंडस्ट्री जंतु। इनको क्या बोला है हमने प्राथमिक उपभोक्ताओं को, कि इंडस्ट्री जंतु कहा है। क्या मीनिंग होता है इनका कि इंडस्ट्री जंतु का? देखो, तो ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये एक तरीके से उत्पादक और द्वितीयक उपभोक्ता के मध्य की कड़ी है। ये क्या करते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता पादपों को, पादप ऊतक को किसमें बदलते हैं, जंतु ऊतक में। पादप ऊतक को किसमें बदल रहे हैं, ये पादप ऊतकों को जंतु ऊतक में परिवर्तित करते हैं। कैसे कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये कौन से हैं, शाकाहारी जीव है। कैसे हैं ये, शाकाहारी जीव। क्या करते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता, क्या कर रहे हैं, पादपों को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो पादप ऊतक को कौन ग्रहण कर रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता। अब इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को कौन खाता है, द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं को कौन, द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी जीव खाते हैं। तो ये पादप ऊतक किसमें गया, प्राथमिक उपभोक्ताओं में, और ये पादप ऊतक उनमें किसमें बदल गया, जंतु ऊतक में। और जंतु ऊतक किनको मिला, द्वितीयक उपभोक्ताओं को मिलता है। तो इसी वजह से प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहला रहे हैं कि इंडस्ट्री जंतु कहलाते हैं। समझ में आया ये? ठीक है, यहाँ तक की बात हमने पिछली क्लास में की थी। अब इसी में हम आगे लिखेंगे। समझ में आया कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को की जंतु, की इंडस्ट्री जंतु क्यों कहा जाता है। इसी में आगे लिखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव होते हैं। शाकाहारी जीव होते हैं जो कि स्वयंपोषी पर निर्भर करते हैं, जो कि स्वयंपोषी पर निर्भर
करते हैं। किस पर निर्भर कर रहे हैं ये? स्वयं पोषी पर जैसे खरगोश, गाय, बकरी, भेड़ आदि। जैसे खरगोश, गाय, बकरी, भेड़ आदि। इन शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहने वाले जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता, इन शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहने वाले जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, जो कि मांसाहारी होते हैं, जैसे अब कौन कौन हो सकता है? जैसे भेड़िया, ठीक है, भेड़िया अगर हम कहें, शेर, बाघ आदि, शेर, बाघ आदि। तथा इन्हें मांसाहारी उपभोक्ता भी कहते हैं। मांसाहारी उपभोक्ता भी कहते हैं। तो देखो, जो पादप है, उत्पादक हुए, उत्पादकों को खाने वालों को हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाने वालों को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कैसे हो गए? मांसाहारी हो गए। अब द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाने वाले भी कुछ जीव होते हैं, ठीक है, कि सपोज करो कि कोई किसी का भेड़िया, जैसे अगर भेड़िया मर गया, उसको किसने खा लिया? शिकारी बाज ने खा लिया, गिद्ध ने खा लिया, तो उनको हम क्या कहते हैं? तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करने वाले, द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करने वाले जीव तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करने वाले जीव तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं तथा इन्हें शीर्षस्थ उपभोक्ता भी कहते हैं। तथा इन्हें शीर्षस्थ उपभोक्ता भी कहते हैं।
अब देखो कैसे हो गए ये भी कैसे होंगे, मांसाहारी है, क्योंकि ये मांसाहारी जीवों का ही भक्षण करें तो ये भी मांसाहारी है, और इनको हम क्या कहते हैं, शीर्षस्थ उपभोक्ता कहते हैं। समझ में आया उपभोक्ताओं के बारे में। नेक्स्ट लिखो अपघटक, डीकंपोजर। हमने जैविक घटकों में कौन कौन की बात करी थी, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, और कौन होते हैं, अपघटक होते हैं। डीकंपोजर, अब देखो जो सड़ी गली यानी कि कुछ जैसे पेड़ पौधे हैं या हम कहते हैं जंतु के शरीर का मध्य भाग होता है, ये सब क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपरद। यानी किसी के पंख टूट गया, शरीर का कोई भाग टूटकर गिर गया, बाल टूटा, शरीर की कोई भाग है, या हम कह सकते हैं पंख है वो टूटकर गिर गया, पेड़ पौधों की पत्तियां, झाड़ी हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, अपरद कहलाते हैं, डिकम्पोज कहलाते हैं। और इनको, इन जीवों को यानी कि इन पदार्थों का भक्षण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, अपरद भोजी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, डीकंपोजर या अपरद भोजी जीव कहलाते हैं। तो लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट क्या है हमारा, अपघटक। मृत जंतुओं व पादपों तथा पत्तियों, झाड़ियों, पंख आदि पदार्थ आदि अपरद कहलाते हैं। मृत जंतु, पादप, पत्तियां, झाड़ियां, पंख आदि अपरद कहलाते हैं तथा इनका भक्षण करने वाले जीव, इनका भक्षण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, अपरद भोजी कहलाते हैं। इनका भक्षण करने वाले जीव अपरद भोजी कहलाते हैं। डर्टी वर्ड्स कहते हैं इनको। इन अपरद भोजियों को भोजी को दो श्रेणियों में बांटा गया है। दो श्रेणियों में इन अपरद भोजियों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के जीव, प्रथम श्रेणी के अपरद भोजी जीव, प्रथम श्रेणी के अपरद भोजी जीव अपघटक या सूक्ष्म उपभोक्ता, अपरद भोजी जीव अपघटक या सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं।
प्रथम श्रेणी के अपृतभोजी जीव अपघटक या सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि ये सरल कार्बनिक पदार्थों को, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं तथा ये सेपोट्रॉप्स या ट्रांसफॉर्मर्स कहलाते हैं। सेपोट्रॉप्स या ट्रांसफॉर्मर कहलाते हैं, क्योंकि ये पदार्थों का खाद्य श्रृंखला में पुनः चक्रण करते हैं। क्योंकि ये पदार्थों का खाद्य श्रृंखला में पुनः चक्रण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डालेंगे बी। द्वितीय श्रेणी के अपृतभोजी अपृतभोजी जीव वृहत उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? ये वृहत उपभोक्ता या अपमार्जक कहलाते हैं। वृहत कह सकते हैं या बड़े कह सकते हैं। बड़े उपभोक्ता या अपमार्जक कहलाते हैं। द्वितीय श्रेणी के अपृतभोजी जीव बड़े उपभोक्ता या अपमार्जक कहलाते हैं, क्योंकि ये अपृत का भक्षण करते हैं। हैं।
जैसे गिद्ध, कौवे, लकड़बग्गा आदि। गिद्ध, कौवे, लकड़बग्गा आदि। ठीक है, तो ये हमारे कौन से कंप्लीट होते हैं? पारितंत्र के जैविक घटक। क्या कंप्लीट हुआ हमारा? पारितंत्र के जैविक घटक। अब देखो ये पदार्थों का चक्रण कैसे करते हैं। हमने अपघटकों की बात करी और इन अपघटकों के लिए हमने ये कहा कि ये पदार्थों का क्या करते हैं? पुनः चक्रण करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे चलता है ये पूरा का पूरा चक्र, कैसे चलता है, जिसके हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत? खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत। खाद्य श्रृंखला बनेगी पहले, तो सबसे पहले कौन आएगा? पहले उत्पादक होते हैं। उत्पादकों पर निर्भर करने वाले कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता। फिर कौन आता है? द्वितीयक उपभोक्ता। फिर क्या आ जाएगा? शीर्षक उपभोक्ता। और इनके बाद कौन आ जाते हैं? अपघटक आ जाते हैं, अपृतभोजी जीव आ जाते हैं। ये चलता है क्रम कि उत्पादक होंगे, उत्पादकों को कौन होगा? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता पर द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, फिर शीर्षक उपभोक्ता हो सकते हैं, फिर कौन आ जाते हैं? अपघटक आ जाते हैं। अब देखिए जैसे उत्पादकों में क्या हो गए? घास या पादप, सीधी सी बात है, स्वयंपोषी आएंगे। पेड़ पौधे झाड़ियाँ। अब इनको खाने वाला कौन होगा? कोई भी शाकाहारी जीव, जैसे हमने कहा खरगोश। खरगोश है, या हम कह सकते हैं खरगोश के साथ साथ जो भी शाकाहारी जीव होते हैं, गाय हो गया, बकरी हो गई। ठीक है, अब प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि खरगोश का सपोज करो किसने खाया? कि फॉक्सी ने खाया। लोमड़ी कौन हो गई? ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है। अब द्वितीयक उपभोक्ता में भी क्या बात हो गई कि इस लोमड़ी को फिर से किसने खाया? किसी शेर ने खाया, बाघ ने या शेर ने, जिस किसी ने भी खाया। अब उसके बाद कौन आते हैं कि जो शेर है, अब शेर क्या होगा? बूढ़ा हुआ, उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के पश्चात क्या होंगे कि जो शेर है उनकी जो बॉडी है उनको कौन खत्म करता है? अपघटक या स्कैवेंजर करते हैं। अब अपघटकों में कौन आ गए? यहाँ हमने बात करी जैसे चील हो गई, गिद्ध हो गई, ये किनको? ये मृत कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। तो शेर मरा हुआ यानी शेर मर गया, बूढ़ा हुआ वो मर गया, शिकार हुआ मर गया। उसके पश्चात उनको किसने खाया? अपघटकों ने खाया। तो कुछ तो क्या हो गया कि उस पर फंगस लग गया, ठीक है, कि कवक बन गया, फफूंद आ गई उस पर। और सेकंड क्या हो गई? अब कवक तो क्या हो जाती है? सूक्ष्म उपभोक्ता हो गई। ठीक है, अपघटकों को भी हमने दो श्रेणी में बांटा, लघु हो गए और बड़े हो गए। तो लघु में तो जैसे क्या आ गया? कवक आ गया, विषमपोषी है। अब साथ के साथ क्या हुआ कि इनमें आ गए शीर्षक, या हम कह सकते हैं बड़े उपभोक्ता। तो बड़े उपभोक्ताओं ने क्या करा? जैसे गिद्ध है या हम कहते हैं चील है, इसने क्या किया? शेर के मृत शरीर के पदार्थों को खाया, यानी कि उनको क्या किया? सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा। शेर मरा, उसकी बॉडी का कुछ भाग क्या हुआ? वहाँ पर जो कीटाणु थे या हम कह सकते हैं जीवाणु है, कवक, उनके द्वारा क्या किया गया? सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा गया। अब वो पदार्थ किस में चले गए? मिट्टी में चले गए। मिट्टी से वापस से क्या ग्रो हुई? पादप हुए। तो इस तरीके से पारिस्थितिक में क्या चलता रहता है? पदार्थों का चक्रण चलता रहता है। और पदार्थों का चक्रण कौन करता है? अपघटक करते हैं। इसीलिए अपघटक पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। समझ में आया ये?
ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? नेक्स्ट लिखें पारितंत्र के अजैविक घटक। नेक्स्ट लिखेंगे पारितंत्र के अजैविक घटक। लिखो इसमें पारितंत्र के अजैविक घटकों में पारितंत्र के अजैविक घटकों में अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ तथा जलवायु को सम्मिलित किया जाता है। अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ तथा जलवायु को सम्मिलित किया जाता है। अकार्बनिक पदार्थों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें, नाइट्रेट, फॉस्फेट जैसे पोषक तत्व तथा विभिन्न धात्विक आयनों को सम्मिलित किया जाता है। तथा पारितंत्र का तापमान वायु, प्रकाश, पारितंत्र का तापमान वायु, प्रकाश, वर्षा, आर्द्रता आदि सभी को जलवायवीय कारकों में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये क्या हुए पारितंत्र के जैविक घटक।
अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? मछली घर एक पारितंत्र यानी कि एक्वेरियम क्या होता है, एक पारितंत्र के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है, ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।